जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से संगत जी आप सभी ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 7 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी संगत जी का स्वागत करती हूँ। गुरु जी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिख कर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप रोज़ अच्छे विचार और गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुन सकें। सत्संग को पूरा सुना करें और ध्यान से सुना करें। आपको अपने कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मंत्र जाप करते रहा करो, गुरबानी भी सुना करो, शुक्राना करते रहा करो। शुक्राना करने से और सत्संग सुनवा कर ही गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। गुरु जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, अन्न धन के भंडारे भरे रहे हमेशा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरा स्वरूप अपने घर में लगा रखा है और तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देखता। मैं तुझे हर रोज़ देखता हूँ जब तू मेरे पास बैठकर अमृत वेला करता है। ऐसे ही करता रह, मैं तुझे फर्श से अर्श तक लेकर जाने वाला हूँ। तू फिक्र ना किया कर। कोई तेरा बुरा करेगा या करने की सोचेगा तो मैं उसकी सज़ा उसे इसी जन्म में दूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे को जो सफल होने से रोकते हैं ना, वो तेरे अपने ही हैं। मैं सबको देख लूँगा, बस तू अमृत वेला किया कर रोज़। ये सत्संग को मेरी संगत ही सुन सकेगी। गुरु जी कहते हैं कि तेरी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है और तेरी खुशियों की चाबी तुझे महाशिव खुद देने आ रहे हैं। तू टेंशन नहीं करनी पर शुक्राना करते रहना है। मेरा एक कहना मान, ये उपाय कर ले छोटा सा। गुरुवार मतलब वीरवार थर्सडे को तुलसी माता को गंगा जल में थोड़ा पानी और डाल के मिक्स करके और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर डाला करो तुलसी को। शाम को तुलसी माता को दिया जरूर लगाना है वीरवार के दिन थर्सडे को। जिस संगत ने बाहर जाने की फाइल लगाई हुई है उसकी अरदास पूरी कर दी है। टाइम थोड़ा है, तैयारी कर ले। मैं तुझे एयरपोर्ट पर ही मिलूँगा। बेटा तू साफ दिल का ते लोग तेरा फ़ायदा उठाकर भाग जाते हैं। तू लोगों का भला करता है। जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, जब एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होएगा तेरे से आके माफ़ी मांगेंगे। तू माफ़ कर देना बेटा। संगत जी, गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे रोज़ भोग लगाओ, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ। जब खुद खाने के लिए बैठते हो तब आप कह सकते हो कि गुरु जी भोग लगा दो, लंगर प्रसाद बना दो। जब कभी सत्संग होता है तो वहाँ तो गुरु जी के लिए खाने की थाली जरूर रखनी होती है और वो ज़रूरी भी है। बड़े मंदिर आते जाते रहा करो। जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही वो बड़े मंदिर जाकर जरूर पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए 12 ज्योति शिवलिंग को मिलाकर गुरु जी ने 13वां ज्योति शिवलिंग बनवा दिया। एक पुरानी संगत अंकल जी बताते हैं कि संगत कह देती है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। ऐसे सरेंडर नहीं होता। जो अपनी लाइफ का दुख सुख हल मेरे हवाले कर दो, हर दुख सुख, इसे सरेंडर करना कहते हैं। जब मैं इनके काम कर देता हूँ तो शुक्राना भी नहीं करते। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे कष्ट काटता हूँ, तुम्हारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ पर तुम्हें दुख नहीं देता। संगत जी, हमेशा गुरु जी के वचनों पर चलो, गुरु जी के हिसाब से चलो। गुरु जी को अपने हिसाब से मत चलाओ।
गुरु जी के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, गुरु जी से ब्लेसिंग लेते रहो। और संगत जी, अब एक आंटी जी की आवाज़ में उन्हीं का सत्संग सुनते हैं। बोलो। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर करी, इतनी दया करी। मेरा बेटा आज थोड़ा अपनी स्थिति में है, मेरे मन की बात सुन ली आपने। मैं यही चाहती हूँ तीनों बहन भाई बने रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, साथ में मेरे भी दिन कट जाएंगे। नहीं तो गुरु जी मैं टूट गई थी, बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन आप मुझे सहारा दे रहे हैं। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। मेरे बेटे का मन सच्चा, वो किसी के साथ बुरा ना करे, उस चीज़ से उसे दूर हटाना। बहन भाई का रिश्ता बदनाम हो जाएगा संसार में, मैं भी टूट जाऊंगी। लेकिन आज वो अपनी स्थिति में है थोड़ा, जो वो सच बोल रहा है, सच बोलने की उसे हिम्मत देना, उसकी भी उम्र बढ़ाना, उसके काया कष्टी हो, जान जो को कुछ ना हो। मेरे बेटे को जो दूसरा बंदा है वो उसके पीछे लगा हुआ, उसका पैसा सब चला जाएगा, सब दे देगा वो। बस मैं यही चिंता रहती, बीच में मैं बहुत परेशान हो गई थी। गुरु जी आप अपनी कृपा बनाए रखना, बस यही मैं चाहती हूँ, आपकी बहुत बहुत कृपा। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरी मम्मी है और उन्होंने अपना शुक्राना सत्संग दिया है। संगत जी मैं बस यही बोलूँगी, मैं अपने मैके आई हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान थी। मेरा भाई बिल्कुल हमें बिल्कुल नहीं पूछ रहा, मेरे को, मेरी दीदी को, बट गुरु पा की कृपा से उसने मुझे राखी पे भी इज्जत दी और उसने दीदी को नहीं दी। तो बस मन में यही था कि दीदी को भी वो पूछे, दीदी को माने और दीदी के साथ बना के रखे और मम्मी पापा को भी पूछे वो। और संगत जी जिसके भी माँ बाप हैं उनके बेटे उन्हें पूछें, बेटियाँ पूछें, बहुएँ पूछें और आपस में भेदभाव ना रहे और रिश्तों में मिठास रहे। मेरे गुरु पापा ने मेरा घर टूटने से बचा लिया, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। क्योंकि हम नहीं सोच सकते थे कि भैया इस चीज़ के लिए हाँ कर देगा। भैया ने खुद कहा मैं दीदी का लोन का पैसा दे दूँगा, जो उसने दीदी के लोन पे लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए मना कर रहा था। उसके मन में पता नहीं, समझ में नहीं आया, इतना जहर किसी ने घोल दिया दीदी के लिए कि वो लोन तो उसने लिया, मगर वो उस लोन के पैसे मेरी बहन भर रही थी और उसने वो बात छुपा रखी थी इतने मतलब काफ़ी सालों से। तो एक तरह से गलती है कि तुम किसी से मतलब तुमने दीदी के लोन पे लोन लिया और उसके पैसे तुम दीदी से अपने और पैसे वो तुमने उठा लिए और तुम उसके पैसे दीदी से दिलवा रहे हो। तो ये चीज़ बहुत गलत थी। वो सब बातें सामने आ गई तो भैया ने मना कर दी थी कि मैं नहीं दूंगा। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत टूट गई थी, मेरी मम्मी बहुत रो रही थी और वो परेशान भी थी। तो मैंने ना गुरुजी को बहुत बोला, गुरुजी से अरदास की संगत जी। और अभी जब 2-3 दिन पहले ही मम्मी का फ़ोन आया, दिवाली के पे भैया आया था और फिर उसके बाद फिर मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा तेरे भैया ने तो बोला है कि मैं ना दीदी का के लोन पे जो मैंने लोन लिया है वो लोन का पैसा मैं दे दूंगा। तो ये सिर्फ मेरे गुरु पापा करवा सकते हैं संगत जी, इसे कोई नहीं करवा सकता। उसकी बुद्धि सही करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना और उसकी मन में अच्छे विचार लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हम तीनों बहन भाइयों के बीच में दोबारा से प्यार लौट जाए और वो जैसे मुझे पूछ रहा है वो दीदी को भी पूछे, दीदी को माने और मेरी भाभी की बुद्धि भी ठीक करे और वो भी हमारे परिवार को बना के चले। बस संगत जी, और हम भी कभी किसी का गलत ना करें संगत जी। मैं गुरु पापा से यही अरदास करती हूँ कि मैं कभी किसी का गलत ना करूँ, मेरी बहन ना करे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, किसी का कोई गलत ना करे संगत जी। मेरे पापा ना पैरालाइसिस है और पता नहीं कौन से जन्म के माड़े कर्म है मेरे पापा के, जो उनको आज 7-8 साल हो गए मेरे पापा को बिस्तर पे। मगर मेरे पापा अभी तक मतलब चल उठ नहीं सकते, बट ना वो बोल सकते हैं, लेकिन यह है कि उनको समझ सारी है, बुद्धि पूरी है, मगर वो चल फिर नहीं सकते। बट कोई माड़े कर्म है मेरे पापा के जो वो बिस्तर पे काट रहे हैं। लेकिन इतना सब्र दिया है भगवान ने कि वो बस हमें पहचानते हैं और अपना लेटे रहते हैं। तो मम्मी सारा करते हैं पापा का।
बट मैं अब गुरु पापा ने मुझे अपने से अपनी संगत बनाया है, तो मेरी पूरी वो है कि गुरु पापा मम्मी पे भी कृपा करेंगे, पापा पे भी करेंगे। और संगत जी मैं आज अपने मैके आई हूँ और गुरु पापा की कृपा से मैं मम्मी के लिए जल प्रसाद की बोतल लेके आई। कल शाम को ना मेरे को ना जल प्रसाद की बोतल चाहिए थी, तो घर के पास में ना एक संगत आंटी रहती है, तो उनको मैंने फ़ोन किया सुबह से, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं बस स्टॉप पे गई, फिर मैंने वहाँ पे उनकी संगत रहती है तो मैं उनसे लेके आई, तो गुरु पापा की कृपा से वो भी मुझे मिला। और मुझे बंगला साहिब का जल प्रसाद मिला, जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे हैं, और उनका जल प्रसाद भी मिला मुझे। तो गुरु पापा का अनंतम शुक्राना, सभी गुरुओं का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और वो मैं भी मम्मी को दे दूँगी। और कल गुरु पापा ने मुझे इतनी अच्छे से जर्नी कराई, मैं ट्रेन से आई हूँ संगत जी, और उतना अच्छा लगा। और गुरु पापा हर पल मेरे साथ थे। और मेरे साथ क्या हुआ कि जहाँ मैं जिस सीट पे बैठी थी ना, मतलब वो हमारा 34 और 38 नंबर था, 11 और 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु पापा ने। और जहाँ मैं जिस स्टेशन पे बैठी थी उसके सामने ना रेलिंग थी, तो उस रेलिंग पे ना छोटी सी पाइपलाइन थी, उस पर ना मैं देख रही कि मैंने कहा यहाँ गुरु पापा का ध्यान, मतलब मन में लगे कि यहाँ पे गुरु पापा कहाँ आए होंगे। जबकि मुझे पता है वो तो परमात्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो सामने ना 106 और 107 लिखा हुआ था, तो उसमें भी ना 106 में 7 नंबर की ब्लेसिंग और 107 में 17 नंबर की ब्लेसिंग। तो इसके लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा संगत जी सुबह 2:30 बजे जब मैं स्टेशन के पास पहुँचने वाली थी, तो वहाँ पे ना मुझे 777 का ऑटो दिखाई दिया, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस पर 777 लिखा हुआ था, 5777। तो गुरु पापा का अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। और उन्होंने मुझे ब्लेस किया और इतने अच्छे से अपने घर पहुंचाया। मैंने आते ही गुरु पापा के दर्शन किए। बस मैं चाहती हूँ गुरु पापा जल्दी से इन्हें अपनी संगत बनाएं, इन्हें अपना एहसास कराएं, भाभी को अपनी संगत बनाएं। पर जब इनका समय आएगा तो ये तभी होगा। तो बस मन में लालच आता रहता है ना कि जो हमें एहसास हुआ है भगवान इनको भी कराए, तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ, तो हम अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें सच होती हैं। और संगत जी गुरु पापा के तेरे दर्शन देने के बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब गुरु ने आपको अपना बना लिया है तो कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती। मेरी मर्जी से ही सब होगा। सत्संग सुनते रहा करो और अपना शुक्राना सत्संग सुनाते रहा करो। क्या पता किस संगत को आपके सत्संग की ज़रूरत है। गुरु जी कहते हैं कि पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना। पंडितों को तो अपनी उम्र का नहीं पता, आपको आपके बारे में क्या बताएंगे। जिंदगी और मौत रब के हाथ में है, रब ही सभी कुछ जानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ खुद डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई दूसरा मेरे साथ आपको नहीं जोड़ सकता। अपनी अर्जी खुद लगाओ। गुरु जी हर संगत से प्यार करते हैं। गुरु जी हमारा कल्याण कर देते हैं पर हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता। गुरु जी की बात हमेशा माना करो, कभी अवॉइड मत किया करो, अपनी मर्जी मत करो। गुरु जी कहते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने, मतलब जिसके साथ बीतती है ना, गुरु जी कहते वही जानता है। लोग तो सत्संग को भी स्टोरी समझते हैं। गुरु जी के किसी भी आप सत्संग या मंदिर में जाते हो तो अपने ड्राइवर या अपने बॉडीगार्ड को जो साथ होते हैं तो लंगर प्रसाद पहले ज़रूर करवाओ। संगत जी जब आपकी अरदास पूरी होती है तो जो आपने गुरु जी को लगाई होती है ना अरदास, और जो कोई गुरु जी ने आपकी लाइफ में चमत्कार किया है तो शुक्राना सत्संग शेयर किया करो, जिसको और संगत भी सुने और उनको अपने सवालों के जवाब भी मिल सके। संगत जी अगर आप ऊंची आवाज़ में अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो तो मुझे लिखकर भेज दिया करो। स्लो आवाज़ में रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे मेरी आवाज़ सुनते हो क्लियर ऊंची, ऐसे ही आप अपनी भेजा करो। गुरु जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी।
संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जी। रात के 9 बजने को हैं और आज 27 अक्टूबर है, दिन सोमवार है, गुरु जी का वार है। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो महाराज। जो आंटी जी शेयर कर रहे हैं सत्संग, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और जो संगत सुन रही है उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सर्वबत्ता पड़ा हुए। दया करो, कृपा करो, मेरा करो महाराज। आप तो दिन रात हमारा अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, उनकी दिन रात उन पे उनके शरीर में जो कष्ट आते हैं उन बिना बताए आप उनको सही कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मम्मा का साथ देने का शुक्राना, भाई बहन का साथ देने का शुक्राना, उनके कष्ट काटने का शुक्राना, बच्चों का साथ देने का शुक्राना, उनके सारे काम बनाने का शुक्राना और सब काम करने का शुक्राना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। और जो कबूतर रूप में आप देते हैं दर्शन रोज़, उसका बहुत बहुत शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और जो एंजल नंबर्स 33 333 और 111 और 777 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हुई हैं आपने, बहुत बहुत शुक्राना। आजकल मुझे 77 777 बहुत दिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं आप। बीच में से कई बार कोई बीमारी का भी बता देते हैं। प्लीज़ आपके आश्रय हैं महाराज, आप हमारे 2 कष्ट हर लीजिए प्लीज़। आपको पता है कि घर पे नहीं सरता नहीं है बिल्कुल भी, मम्मा भी बीमार हैं और बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। मतलब कुछ आपकी आज्ञा से सब कुछ ठीक होगा। आप ही सारे काम संभाल रहे हैं, आप ही बांग डोर पकड़े रहना, हाथ नहीं छोड़ना हमारा महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी गलती हुई माफ़ करना, इंसान है, कुछ भी गलती हो सकती है महाराज। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें हमारी बाँह पकड़े रहना महाराज। आपके आश्रय हैं और जो आप जब से आपसे जुड़े हैं हमारे रिलेशन बहुत अच्छा हो गया सबके साथ। बहुत बहुत शुक्राना। और बुरी नज़र लगाने वाले तो घर में ही काफ़ी बैठे हैं जी, क्या बात करें। अब आपको तो सब पता ही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि घर वाले मानते नहीं हैं आपको। और पहले तो ये मुझे जाने भी नहीं देते थे, अब चलो जाने तो देते हैं, छोड़ के भी आते हैं सत्संग में। पर गुरुजी महाराज आप इनको समत बख्शना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना और मेरे से भी कोई गलती हुई तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए। संगत जी अपना अमृत वेला संभालिए, पाठ पूजा करिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, कोई खुंदक नहीं रखिए, पाठ पूजा करिए दिन रात और जल प्रसाद पीजिए। गुरुजी महाराज जी का ब्लेस किया हुआ 7 बार मंत्र जाप करके ब्लेस हो जाता है जी लोटा। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहिए और चंदन टीका लगाइए, जोत वाला घी लगाइए। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है, अगर मम्मा ठीक रहेंगे तो फिर ही आया जाएगा महाराज। आप आपके हाथ में हैं, कब आप बुलाते हो महाराज। और मुझे लंगर सेवा भी चाहिए बड़े मंदिर में। रसोई घर में काफ़ी देर से मैं अरदास लगा रही हूँ, पर आपने कहा कि तू घर पे ही सेवा कर और तेरी सासू माँ बीमार है, तू घर पे सेवा कर। उन्होंने काम वाली भी हटवा दी क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिविटी फैला रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे घर पे ही, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है संगत जी, आपको पता है। तो और ऊपर से मम्मा भी बीमार हैं, तो आप मेरी बहुत मदद करिए महाराज। अगर मैं ठीक रहूँगी फिर ही मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँगी, आपको तो पता ही है महाराज। मेरी मदद करिए आप, बहुत बहुत शुक्राना। और बच्ची का साथ देने का शुक्राना, उसको पढ़ाई लिखाई में भी मदद करिए, तंदुरुस्ती बख्शिए, सब काम में हेल्प करिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। कुछ भी भूल चूक हुई माफ़ करना संगत जी, मेरे से कुछ गलती हुई माफ़ करना। और आंटी जी जो शेयर कर रहे हैं, कुछ भी गलती हुई माफ़ करना जी।
आपको भी गुरुजी महाराज आपकी हर इच्छा पूरी करना। उनकी जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं, और कुछ भी गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए संगत जी। गुरुजी महाराज आप अपने पे कष्ट लेते हैं सबके, तो आप सबके कष्ट लेते हैं, आप सबको इतना प्यार करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। हम तो नालायक हैं, कुछ पता नहीं कितने गंदे कर्म करके बैठे हैं जो आपको हमारे कष्ट लेने पड़ते हैं। उसको भी बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं हम। हमसे कोई गलती ना होए, माफ़ कर दीजिए महाराज। दया करो, कृपा करो महाराज। चढ़दियाँ कला च रखना सबको, गलतियाँ भूल चुका माफ़ करना। कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ महाराज। दया करो, कृपा करो, मेरा करो। तो मैं इसी के साथ सत्संग को आगे तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुपा की बेटी आज सोमवार के दिन संध्या बेला अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। क्या हुआ संगत जी, आज सुबह सुबह मैं गुरुपा से रूठ गई, गुरुपा से नाराज़ हो गई, क्योंकि क्या हुआ, मैं अमृत बेले में अपना शुक्राना सत्संग कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। मुझे बहुत गुस्सा आया कि गुरुपा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरे से शुक्राना क्यों नहीं करवा रहे, ऐसा वैसा। और मैंने क्या किया, जितना भी गुरुपा का सत्संग आते हैं मैंने सबको डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। लेकिन उसके बाद मुझे इतना दुख हुआ, मैं रोई। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत विनती की गुरुपा से। और मैं उसके बाद मोबाइल में देखती रही गुरुपा मुझे सत्संग भेजती कि नहीं भेजती। मैं डर भी गई गुरुपा मुझसे कहीं नाराज़ ना हो जाए, इसलिए। गुरुपा का आज का शुक्राना सोमवार के दिन गुरुपा की बेटी संध्या बेला कर रही है। गुरुपा ने आज मुझे सुबह के 3 बजे से पहले ही खुद ब खुद मुझे नींद से उठा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुपा का शपथ बानी भी गुरुपा ने मुझे सुनवाई, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने मैंने हाथ मुँह धो के गुरुपा के आगे प्रणाम किया। और उसके बाद मैंने थोड़े टाइम गुरुपा का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद मैंने सत्संग सुनी। सत्संग में मुझे लगातार यही आ रहा है कि तंत्र विद्या का, कि कई दिनों से मेरी और मेरी पति का अनबन हो रहा है। क्या हुआ, 2 दिन अच्छे से जाता, लेकिन उसके बाद ही हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। और गुरुपा ने मुझे सत्संग के ज़रिए सुनवाया कि हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए 2 औरतें जो काली क्रिया है वो करवा रहे हैं। और मुझे पता है कौन 2 औरत है। गुरुपा ने मुझे उन दोनों का चेहरा भी दिखाया सपने में, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो उन दोनों को रोक नहीं सकती। गुरुपा आप ही उन दोनों को रोकिए और उन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो किसी के ऊपर भी काली क्रिया नहीं कर पाए। गुरुपा उन दोनों बहुत बुरी औरत है। गुरुपा हर पल दूसरों की निंदा चुगली ही करती रहती है। आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, आप ही उनको मेरी सद्बुद्धि दीजिए। और मुझे सदा अमृत बेला संभालने की ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा की कृपा से दिन अच्छा ही गया। मैंने अपना काम के लिए निकला और उसके घर आते टाइम मैं और मेरी फ्रेंड, जो हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं,
हमको कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए हमने थोड़ा पैदल ही आना पड़ा और गुरुपा की कृपा से हमें गाड़ी मिल गई और हम लोग घर पहुंच गए। और गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी के लिए एक बहुत प्यारी ये ड्रेस भी दिलवाई, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता और लव यू मेरे गुरु पिता। गुरुपा का बहुत बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आता है कि बेटी तो चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। बेटी गुरुपा ने बोला कि बेटी ये आज का सोमवार इस महीने का आखिरी सोमवार है। गुरु पिता आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। और मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ। गुरुपा कहते हैं कि हमें चिकन वगैरह नहीं खाना सही है, लेकिन गुरुपा मेरे घर में तो वो सब चलता है। आप ही मुझे इशारा दीजिए सत्संग के ज़रिए। गुरुपा मुझे इतना खाना नहीं पसंद, लेकिन घर में बच्ची है, छोटी बच्ची, वो खाना चाहती है, उसके लिए बन भी जाता है गुरुपा अंडा वगैरह, चिकन मछली। गुरुपा आप ही सबको सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा आप ही मुझे राह दिखाइए, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ मेरी गुरुपा। आप ही मेरी सहारा हो, आप ही मेरी मालिक हो गुरुपा। संगत जी, मुझे इतना अच्छा हिंदी नहीं आता क्योंकि मेरा जो मदर टंग है वो आसामीज़ है, क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ा खराब ही हिंदी बोला जाता है, मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा लव यू गुरुपा। और अपनी मंत्र सब के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पिछले मुझे 1 साल तो हो ही गया जिससे मैं इतनी परेशान थी, क्योंकि मेरे मैके में ना मेरा भाई की बुद्धि पलट गई थी, हम दोनों बहनों की तरफ से। थोड़ा सा भाभी हमारी ऐसी है, तो ये पता नहीं, कह नहीं सकती। जो भी हमारे घर में जेवर वगैरह चोरी हुआ तो भाभी को लगता है कि वो हम बड़ी सिस्टर ने चुरा लिया, क्योंकि मैं तो दूर हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर वहीं रहती है जहाँ मेरा मैका है, तो उसका अपना घर है वहाँ पे। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बड़ी बहन तो ऑलरेडी संपूर्ण संपन्न है, उसके पास तो उसे गुरु पापा ने बहुत दे रखा है, लेकिन गलतफहमियाँ पैदा हो गई, मैं कह नहीं सकती। और भैया की बुद्धि पलट गई, तो भैया ना बड़ी दीदी के अगेंस्ट में हो गया कि वो उनके मन में गलत, उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, बट वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, गलत बोलने लगा, बड़ी दीदी को भी और मेरे को भी। जब फ़ोन करता तो कभी कभार ही हमारी बातें होती थी तो मगर गलत बोलता था, बड़ी दीदी को तो बहुत ज़्यादा। और उनकी वाइफ तो बिल्कुल मानती भी नहीं है दीदी को ना। तो ये अभी हुआ है 1-1.5 साल से ही। तो गुरु पापा ने, जैसे गुरु पापा ने मेरा हाथ पकड़ा पिछले साल, हाथ थामा, तो उस टाइम पे मैंने उन्होंने मेरे मैके में को भी संभाला, और फिर मैं गुरु पापा के का स्वरूप मैके में भी ले गई थी। तो ना गुरु पापा ने मुझे इतनी अभी खुशी थी। अभी भी मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने कहा बेटा तेरे भाई की बुद्धि बहुत ठीक हो गई है, और तेरा भाई ना, जो मेरी दीदी का मकान है वो मेरे भैया के नाम पे है, मेरा भैया वो लोन दे रहा है, और बट मेरी दीदी वो लोन का पैसा मेरी भैया के अकाउंट में डाल देती है, और मेरा भैया वो लोन भर देता है, क्योंकि भैया की एज कम है, तो वो लोन जो है ना वो उसके साल कम हो रहे थे। मेरी जिया जी की एज ज़्यादा है, तो इसलिए उनके नाम पे अभी किया नहीं था, तो वो ना आ नहीं रहा था और उसे कर नहीं रहा था, और कुछ बोलता भी नहीं था। तो मम्मी को ये लग रहा था कहीं वो करे ना करे, और क्योंकि वो अभी रूडली बात करता है, तो ये नेगेटिविटी वाली बातें आ रही थी। तो गुरु पापा ने ऐसा चमत्कार किया है, मम्मी बता रही थी कि तेरा भैया कह रहा था कि नाम ना मैं दीदी के कर दूंगा, मम्मी उस चीज़ की चिंता मत करो, और जो लोन का पैसा है ना वो मैं भी खुद ही भरूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने ना कुछ लोन का पैसा ना मेरी दीदी के लोन उठा लिया था, तो उसकी किस्त भी मेरी बहन ही भर रही थी। तो ये सब चीज़ें ना
सिर्फ गुरु पापा के अलावा कोई नहीं कर सकते। इस सब के लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई, मम्मी ने ये सब बात बताई कि तेरे भाई ने अपने मुंह से बोला, मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं। और मेरी मम्मी इतनी परेशान थी और मैं कितनी परेशान थी मैं बता नहीं सकती, बट गुरु पापा ने सब कुछ पलट के रख दिया। इसलिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना है। हम तीनों बहन भाइयों के बीच में गुरु पापा दोबारा से प्यार क्रिएट कर रहे हैं, मेरे भाई का माइंड को मेकअप कर रहे हैं, भाभी के माइंड को भी चेंज कर रहे हैं। तो इन सब के लिए गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैंने बोला था गुरु पापा सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा भाई पहले की तरह हो जाए, ये सब बोल रहा था मैंने गुरु पापा को, तो गुरु पापा ने सब कुछ ठीक किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरी दीदी की तरफ से शुक्राना संगत जी। और मैं कल अपने मैके जाऊँगी तो अपनी मम्मी और अपनी दीदी से ज़रूर शुक्राना कराऊंगी गुरु पापा का, और वो लोग भी शुक्राना करेंगे। तो इस सब के लिए गुरु पापा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्संग को और संगत जी के साथ शेयर भी जरूर किया करो। आप भी अपना शुक्राना सत्संग, जैसे अगर कोई आपने अरदास लगाई थी वो पूरी हो गई है, जहाँ कोई आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ है, गुरुजी ने किया है, तो व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।